जिस तरीके से हमने ये सवाल उठाया है कि इस वक्त जो भारत है वो डेंगू के खतरे से कहीं ना कहीं एक कहें हम तो वो अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज ये समझा जाए कि डेंगू क्या है और कैसे इससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो तमाम डॉक्टर का मैं स्वागत करती हूं और सबसे पहले डॉक्टर नवल विक्रम मैं आपका रुख करना चाहूँगी। और चूँकि जिस तरीके से हमने कहा कि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे भारत में जिस तरीके से बारिश हो रही है और सैलाब दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद जो है जो जलभराव होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर कई बीमारियों को जो है एक तरीके से रास्ता दे रहे हैं। ऐसे में डेंगू को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये किस तरीके से विस्तार हो सकता है और इसके लिए कितना हमें अभी सचेत रहने की जरूरत है? जी, ये डेंगू जो वायरल फीवर है ये मच्छर से होता है, मच्छर से फैलता है और मच्छरों के प्रजनन के लिए ये जो समय है जुलाई से लेकर नवंबर तक का बारिश है, बारिश के बाद का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय मच्छर पनपते हैं और उनसे डेंगू फैलता है और ये लगभग पूरे देश में हर जगह इसका प्रकोप एक तरह से कहा जाए अगर तो है। और मच्छर से फैलने वाली और भी बीमारियां हैं, एक ही मच्छर है जो डेंगू के साथ और भी तरह की बीमारियां फैलाता है। और डेंगू अक्सर जो होता है माइल्ड से मॉडरेट होता है, मगर कुछ लोगों में ये सीवियर फॉर्म ले सकता है जो कि कई जानलेवा भी हो सकता है अगर उसकी उचित समय पर जांच या उसका इलाज ना किया जाए। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात कहा कि देखिए ये माइल्ड से मॉडरेट से लेकर कई बार ये फेटल हो जाता है और यही ज़रूरी है यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझना कि वो किस तरीके से फेटल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि इनके कितने टाइप्स हैं, कितने सब टाइप हैं और लोग जो हैं वो किस तरीके से समझें कि डेंगू का जो असर है उन पर आ गया है और इलाज कराना अब ज़रूरी है। डेंगू के देखिए 4 तरह के वायरस के सब टाइप होते हैं, मगर वायरस की सब टाइपिंग होती है वो सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस के लिए होती है। इलाज के तरफ से देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसकी शुरुआत होती है बुखार से, तेज बुखार, शरीर में दर्द, सर में दर्द, आंखों में दर्द और इसके साथ ही पेट में भी दर्द हो सकता है। माइल्ड जनरली शुरुआत होती है बुखार के साथ, अगर शरीर में दर्द है तो ये एक अगर हो सकता है कि ये माइल्ड फॉर्म हो। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार जो है लंबे समय तक अगर चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, मसूड़ों से पेशाब में या मोशन में ब्लड आ रहा है या मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है और अगर सेंसोरियम जैसे हम कहते हैं कि वो सेंसेस में नहीं है, बेहोशी की सी हालत होने लगती है और यूरिन कम हो जाता है, यूरिन आना, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये वार्निंग साइंस हैं डेंगू के। इस सिचुएशन में मरीज को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत है। हर एक को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी मैं फिर भी कहूँगा कि सिर्फ घर पे रह करके इलाज हो सकता है। सिर्फ दवाइयाँ कुछ हैं, सिर्फ बुखार की दवाई है, तरल पदार्थ अच्छे से लिए जाएं, इससे मेजॉरिटी का घर पे ही इलाज हो सकता है। मगर ये वार्निंग साइंस अगर हैं तो अस्पताल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट कहती है डॉक्टर साहब कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है कि 100 मिलियन नए मामले जो है सामने आते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त है कि पूरे भारत में जो हालात दिख रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर मच्छर पनपने के एक तरीके से हम कहें कि आसार दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आने वाले समय में डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी होगी और जैसे अस्पतालों में अब बेड्स भी जो हैं वो भरने लगे हैं। तो यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि ऐसे क्या होने चाहिए और इसको किस तरीके से रोकथाम इसकी होनी चाहिए कि इस तरीके से डेंगू पनपे ना, बढ़े ना। क्योंकि देखिए बीते सालों में अगर हम देखें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, कमी नहीं आई है। बेशक ये होता है कि बारिश अगर कम होती है तो उस साल डेंगू के केसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रमुखता से कदम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। जी, जो मच्छर पनपने का एक मेन जरिया होता है
पानी का इकट्ठा होना, लंबे समय तक इकट्ठा होना। जैसे अभी हमने भारत के कई राज्यों में देखा है, जल भराव की स्थिति हुई है, तो पानी जो है वो इकट्ठा रहा है बहुत समय तक। अब जैसे अगर हम बारिश, इस समय तो ज़्यादा बारिश हुई है, मगर अगर वैसे देख लें कि जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने टायर, गमले या बर्तन, कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर पानी जमा होता है लंबे समय तक, तो उसमें ये मच्छर पनप सकता है। तो हमें इसके रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एंटी मॉस्किटो मेजर्स, जिसमें सबसे अहम मैं कहूँगा कि ये है कि घर के आसपास या कहीं पे पानी जमा ना होने दें, क्योंकि ये जो मच्छर है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर, एडीज मच्छर है, ये साफ पानी में पनपता है। कि साफ पानी कहीं भी अगर जमा होगा तो उसमें ये पनप सकता है। कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई बर्तन टूटा हुआ है या कुछ भी है, कहीं पे पानी जमा है तो उसमें ये पनप सकता है। तो पानी जमा ना होने दें, और अगर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसमें और चीज़ें होती हैं जो डाल दी जाएं, जिसकी वजह से ये मच्छर के लार्वा ना पैदा हो। तो मच्छर ही नहीं पनपेगा तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। ये एक सबसे ज़रूरी रोकथाम का जरिया है। बिल्कुल, ये रोकथाम का ज़रिया है। और हमारे दर्शक सुन भी रहे होंगे कि देखिए, बाहर तो स्थिति ऐसी है कि आप बरसात को नहीं रोक सकते, आप वाटर लॉगिंग को नहीं रोक सकते, लेकिन आसपास आपके घर के जो जल भराव हो उसको आप ठीक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि ऐसी बीमारियों को अगर आपको रोकना है तो इन चीज़ों को करिए जो डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं।